me the formulas of this. याद होंगे तो पट 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 बोल दो. sin a plus b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस माइनस cos a sin b. ठीक है ना. sin a cos b प्लस माइनस cos a sin b. cos a plus b का फॉर्मूला क्या है? What is the formula for cos of a plus b? cos बन a जाता cos cos a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b. sin a sin b. sin a sin b. ठीक है. tan a plus b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b. सही है. ऊपर अगर प्लस रहा तो ये प्लस, नीचे माइनस, उल्टा रहा तो माइनस प्लस कर दो. ये माइनस और ये प्लस. tan ऑफ 45 प्लस थीटा, तो आंसर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x. माइनस के लिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस. ये अपने ऑलरेडी तुम लोग को पता है फॉर्मूलाज. बस मेरे को नीचे वाला फॉर्मूला बताना. फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर sin 2 थीटा? 2 sin theta cos theta. 2 sin थीटा cos थीटा या फिर 2 tan थीटा tan theta upon 1 plus tan square. ठीक है. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले. पहला वाला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर. दूसरा वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर. तीसरा वाला 2 cos स्क्वायर माइनस 1. और चौथा वाला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. ये 4 फॉर्मूले तुम्हारे. tan 2 थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा और tan 2 थीटा कॉपी है, बस साइन का डिफरेंस आता है. tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. sin 3 थीटा का फॉर्मूला साइन पकड़ता है 34 नंबर की बस. 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा. और cos 3 थीटा का 43 नंबर की बस है, तो आंसर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक है. ये बहुत लगने वाला है तुमको. ये लास्ट में मैं तुमको रिवीजन करवा रहा. तुमसे अगर ये फॉर्मूले पे लर्न नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता आगे क्वेश्चन में. sin ऑफ a प्लस b 2 sin a cos b फॉर्मूला. जल्दी 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 बोलो. राजक तो सोनू ने कोने भी. ठीक है. देखो sin a cos b ये वाले 4 फॉर्मूले हैं. 2 sin a cos b का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin a 2 sin a cos b? sin a plus sin a plus b पहले ब्रैकेट में sin a plus b प्लस sin of a minus b. देखो sin में प्लस प्लस sin में माइनस. cos of a plus b का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos a cos b? cos a cos b का फॉर्मूला क्या है? cos of a plus b प्लस cos of a minus b. देख सकते हो तुम लोग. sin a plus b का फॉर्मूला sin a cos b का फॉर्मूला sin में प्लस प्लस sin में माइनस. cos a cos b का फॉर्मूला cos में प्लस प्लस cos में माइनस. sin a sin b का फॉर्मूला किसको लेना है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin a sin b? cos a minus b minus cos a plus b. बहुत बढ़िया. cos of a minus b माइनस cos of a plus b. बहुत बढ़िया. ये तुम्हारे फॉर्मूले थे. ये ज्यादातर यूज होते हैं इंटीग्रेशंस में. बहुत ज्यादा यूज होता है एक्चुअली. 3 वाले sin a cos b रहा sin में प्लस प्लस sin में माइनस. cos a cos b रहा तो cos में प्लस प्लस cos में माइनस. ये दोनों डिक्टो है. और sin a sin b का फॉर्मूला cos a minus b minus cos of a plus b हो गया. अब ये तुमको पता ही है वैसे. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1, sin raised to 4 प्लस cos raised to 4 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस या प्लस minus 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x. पैटर्न देख लो. sin raised to 8 रहा तो 1 माइनस 4 टाइम्स sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x. अगर यहाँ पे ऐसा रहा sin raised to 6x plus cos raised to 6x, तो what do you think? क्या आएगा आंसर? cos raised to 6 plus sin raised to 6 1 minus 3 3 times 1 minus 3 times sin square x into cos square x. पैटर्न सेम है. पैटर्न पे पकड़ना. नीचे वाला तो टाइम पास था. ये तुमको लगेगा भी नहीं कहीं पे. बस अब वैसे ही शुरू ही हो गया चैप्टर. तो फंक्शन चैप्टर का पहला फॉर्मूला x raised to n. क्या फॉर्मूला x raised to n का? x raised to n plus 1 upon n plus 1. पावर x से बढ़ाओ नीचे लिख लो. दूसरा वाला 1 upon x. 1 upon x का इंटीग्रेशन log x. तीसरा 1 upon root x. 1 upon root x का इंटीग्रेशन 2 root x. 1 upon root x का इंटीग्रेशन 2 root x. तीसरा वाला 1 upon sin x. कोई बता सकता है मेरे को साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द साइन का इंटीग्रेशन? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन? minus cos x minus cos x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x? sin x Sin x. plus बहुत sin बढ़िया. x प्लस sin x. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x tan x. tan x. इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x Minus cot x. minus cot x. बहुत बढ़िया.
लेकिन भूलने वाले फॉर्मूले ये है अभी, ये भूलते हो तुम लोग, अक्सर भूलते हो। sec x का इंटीग्रेशन log of sec x plus tan x. log of sec x plus tan x, ठीक है, ये वाला। और व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x? Log of cosec x minus cot x. माइनस या प्लस, बाहर log ही आएगा, log of minus cosec x minus cot x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x, anyone log of tan x, log of sec log of x sec x, Log of sec x. इंटीग्रेशन ऑफ cot x, log sin log x log sin x। Sin x. इतने फॉर्मूले हैं, बाकी सब तुमको पता ही है, वो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले फॉर्मूले, यू नो दिस ऑलरेडी। ये तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। मैं चाहता हूं तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक बार फॉर्मूले फिर से देख लो, क्योंकि तुमको आज इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री तुमको ऑलरेडी लर्न है, तो याद रखना हमारे पास फॉर्मूला sec स्क्वायर x का है, cosec स्क्वायर का है। मेरे पास tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1। अगर मेरे को cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा गया तो मैं cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं लिख सकता, तो इसको शिफ्टलिंग कर लो, cosec स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम लोगों को आज पूरे यूज करने हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin square x into cos square x dx। दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन sin square x अपॉन sin square x into cos square x। वन अपॉन sin square into cos square। वन अपॉन sin square into cos square। सर माइनस cot x प्लस tan x। माइनस cos x प्लस tan x। सॉल्व कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर ऊपर पर Sir, लेके tan x plus cot x. इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 को, इस 1 को मैं लिख दूं क्या Sin square इंटीग्रेशन x plus. में? हाँ, सर इंटीग्रेशन tan x में प्लस cot x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos को ऊपर को लिख दिया मैंने, और सेपरेट डिवाइड कर दिया। सेपरेट डिवाइड में क्या गया, sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, और यहाँ पे भी sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या बना, 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x, और ये क्या बना, 1 बाय sin स्क्वायर क्या रहा, cosec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर tan x प्लस cot x tan x माइनस cot x ना सर, ऐसा क्यों प्लस क्यों बोल रहे हो, माइनस आएगा ना वहाँ पे। cosec का इंटीग्रेशन माइनस cot होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ, ट्राई करना और आंसर बता देना। इंटीग्रेशन इज sec 2x minus 1 upon sec 2x plus 1 dx। sec 2x minus 1 upon sec 2x plus 1। कैसे करोगे, sec का 1 by cos लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, sec 2x minus 1 upon sec 2x plus 1। कैसे कर रहे हो, sec का 1 by cos लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। Sir, log of sec x. नहीं, sorry. Sir, tan x minus x. tan x minus x is the correct answer। हाँ sir. हाँ सर tan tan x x माइनस x। क्योंकि ये फॉर्मूले तुम भूल तो नहीं गए, ये वाले फॉर्मूले 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे प्लस रहा 1 प्लस cos 2x, वो बनता है 2 cos स्क्वायर x। ये 1 प्लस sin 2x रहा, ये बनता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और माइनस रहा तो इधर माइनस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने sec को 1 by cos लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। पहुंच गया सब कुछ, लगा दो फॉर्मूला। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x, और नीचे वाला 2 cos स्क्वायर x। ये कट के क्या हुआ, 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर। tan स्क्वायर को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैंने लिखा उसको sec स्क्वायर x माइनस 1। मैंने बोला था जब भी tan स्क्वायर और cot स्क्वायर क्वेश्चन में आएंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा कि tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 1 होता है, सॉरी tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है।
तो वहां से tan स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया, sec स्क्वायर x माइनस 1। यू नो द फॉर्मूला फॉर sec x। इंटीग्रेशन में बनेगा इसका tan x माइनस 6 इज आंसर। सही है क्या? यस सर। Yes, अगला sir. वाला कर लोगे? अगला वाला कर लोगे? हाँ सर। देखो, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूले, हाँ जिसके फॉर्मूले क्लियर हैं उसके आंसर तो कुछ भी टाइम लगेगा नहीं, लेकिन जिसके फॉर्मूले डूबे हुए हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुमको यही नहीं पता कि tan स्क्वायर का वैल्यू sec स्क्वायर माइनस 1 होता है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए फॉर्मूले पे ध्यान देना। अभी 12 खत्म होने को आया तुम्हारा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स। कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे इसको बोलो? सर 2 sin x by 2 और cos x by 2 के फॉर्म में किया तो वो भी चल जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड रैशनलाइज कर लो, आसान जाएगा आंसर निकालना। रैशनलाइजिंग कर दो इसको। 1 प्लस साइन एक्स का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? व्हाट इज द फैक्टर फॉर 1 प्लस साइन एक्स का रैशनलाइजिंग? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस साइन 1 एक्स का? minus sin One x. 1 minus minus तो sin करो x। मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। नीचे cos स्क्वायर बनेगा, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स बनेगा, सेपरेट डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। सर tan x minus sec x. tan x या minus sec x। या तो tan tan x x, minus sec x। यस सर tan x minus sec x. बहुत बढ़िया। चलो जिनका नहीं आया उनके लिए मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस साइन एक्स से, ये बन गया ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट डिवाइड कर लो तो आंसर क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस tan बनता है, तो tan x इंटू सेक एक्स है अल्टीमेटली। दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन कर दोगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x है, माइनस सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन सेक x है, प्लस c। ये रहा तुम्हारा आंसर। ये भी तुम्हारा सेकंड आंसर था। लेकिन ये जो क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा बार आया है, ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत एग्जाम में देख चुका। मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको ट्राई करो पहले। सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan x बहुत एग्जाम में आया है, बहुत ज्यादा, और ये सॉल्व नहीं होता। बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसको सेक को 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस लिखने की, लेकिन जो पूरा गलत है। हिंट ये है रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर से, आंसर आ जाएगा। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तुम देख सकते हो, बहुत से एग्जाम में आया है। सर सेम आंसर मतलब tan x minus sec x। यप, यही आंसर है उसका, सेम माइनस आंसर। सेम है कैसे सर। करते हो तुम? इसी क्वेश्चन को तुम दो मेथड से कर सकते हो। या तो सबको कॉस से मल्टीप्लाई करो, अगर तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये आंसर आएगा, और इसका आंसर ये रहा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, तो आंसर क्या बनेगा, ऊपर ऊपर आएगा 1 प्लस 1 tan साइन बाय कॉस इंटू कॉस बन गया साइन एक्स। ये तुमने ऑलरेडी सॉल्व किया ऊपर, तो आंसर tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों भी सही था। या फिर ये पसंद नहीं आया, तुम रैशनलाइज कर सकते हो सेक एक्स माइनस tan x से, तो ऊपर नीचे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बनेगा, और तुम आराम से सॉल्व कर लोगे आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूले मैच नहीं हो रहे उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे 1 प्लस कॉस 2x। बाकी तुम समझदार हो करने के लिए। चलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ऊपर स्क्वायर है नीचे डबल एंगल है। सर 2 tan x plus 1 by 2x। सर 2 tan x plus x by 2. Sir, 2 tan x plus x by 4.
आपकी बेट सर आवाज नहीं आ रही। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। आंसर आ गया उसका? यस सर। यस सर। क्या बना आंसर? tan x 2 plus tan x by 2. कैसे 2 करोगे tan x plus x by 4 plus x by 2 tan x plus 1 by 2 tan x plus x plus x by 2। बहुत बढ़िया। नीचे वाला क्या है? 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, और सेपरेट डिवाइड कर लो। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर बना sec स्क्वायर x, ठीक है, और cos स्क्वायर बन गया dx। 1/2 एज इट इज, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया तुम्हारा tan x, 1 का इंटीग्रेशन x है प्लस c। बहुत बढ़िया। जिनके फॉर्मूले अच्छे से लर्न है उन लोग के आंसर आ रहे हैं, जिनके फॉर्मूले लर्न नहीं है वो लोग ही अटक रहे हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगला वाला, अच्छा ये तो कोई भी कर लेगा, सीडी लेवल का क्वेश्चन है। cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, कर लोगे? Minus cot x minus tan x. minus tan x plus बहुत बढ़िया। फाइनल आंसर इज हाँ सर सेम आया। माइनस cot x माइनस tan x इज योर लास्ट आंसर, इट शुड बी योर आंसर। हाँ सर। ठीक है, माइनस cot x माइनस tan x शुड बी योर आंसर, बिकॉज तुमने cos 2x को लिखा होगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, सेपरेट डिवाइड कर दिया होगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय sin स्क्वायर बनता है cosec स्क्वायर, और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय सॉरी sin स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय cos स्क्वायर बनता है sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, एंड दिस शुड बी योर आंसर। इज इट? आ गया सभी का? करना है अभी Yes, अगला वाला sir. क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन करोगे? ट्राई करना जरा। अब ये तो थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, मैं चाहता हूँ ना थोड़ा अच्छा, थोड़ा एक तगड़ा क्वेश्चन करो आईआईटी टाइप का। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स dx, मेरे को देखना है ये किसका आंसर आता है। आई एम रियली क्यूरियस अबाउट इट कि कौन ये कर लेगा। 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। इतने कम जन क्यों है आज? गणपति आज ही आ गया क्या? गणपति तो कल है ना? नहीं सर फिजिक्स। सर डेकोरेशन के मंडे वाले डेकोरेशन। मंडे के डेकोरेशन आज से करते क्या, फ्राइडे से? कहीं आप लोग। फिजिक्स का है, फिजिक्स का क्लास है क्या अभी? हाँ सर। किसका? हाँ सर, बाकी का वो शेख सर का है। सर वो शेख सर का क्लास है। और तुम उनको पता नहीं था मेरा टाइमिंग होता है इस टाइम पे? सर बोला हमने, वो सर बताया वो था बोले सर। आज के दिन एडजस्ट कर लो। वाह क्या बात है। चलो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, कौन कौन गया फिर? कौन कौन ज्वाइन हुआ वहां पे? सारे तो हो तुम यहाँ पे। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, किसी का आया? किसी का? सर इसको वो sin x by 2 प्लस मतलब cos x by 2 के फॉर्म सर वो में लिख के किया तो। x/2 के फॉर्मूला रखा है। हाँ तो आगे जाके सॉल्व करो ना तुम लोग, मैं क्या बोलूँ अभी, तुम लोग ही देखो। मुझको देखना है किसका आंसर आएगा। मैं बोला ना मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए, मेरे को देखना है कौन है जो आंसर बताएगा इसका।
सर log of sec x by 2 plus tan x by 2 plus log of cosec x by 2 minus cot x by 2. नहीं, गलत है। एनीवन, इसके अलावा कोई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, करके दिखाऊं? देखो, ये तो पकड़ लिया तुमने कि सर इसका फॉर्मूला ये लगने वाला है, अंडर रूट के अंदर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो बन गया ये cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इंटीग्रेशन बन गया तुम्हारा 1 अपॉन, ये बन गया है cos x by 2 प्लस sin x by 2। यहाँ तक पहुंच गया? एक बार बताओ, अगर ये ओनली x होता है ऐसे तो क्या होता? अगर cos x प्लस sin x होता ओनली cos x प्लस sin x, तो क्या होता? तो कल वाला क्वेश्चन कौन सा था वो? log ऑफ tan ऑफ x by 2 प्लस थीटा by 2, भूल गए क्या? यही था ना वो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था? ये एंगल हाफ नहीं चाहिए, मतलब लफड़ा ये एंगल कर रहे हैं ना, रिप्लेस कर दो। अगर मैंने x by 2 को t रख दिया तो x बन रहा है मेरा 2t, डिफरेंशिएट करो, dx का वैल्यू बनेगा 2dt, तो मेरा क्वेश्चन बनेगा 2 इंटीग्रेशन के बाहर dt अपॉन, और यहाँ पे आया sin t प्लस cos t। अब बोलो इसका आंसर क्या होगा? कल किया था अपन ने 1/r, r का वैल्यू 1/√2 log ऑफ tan ऑफ x by 2 प्लस थीटा by 2। थीटा कितना है? थीटा कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री ना, π/4, उसका आधा π/8। आया कि गया? समझा सर। सिंपल तो था। कबाब में हड्डी, ये x by 2 था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया t से, तो x बन गया मेरा 2t, डिफरेंशिएट करा, dx का वैल्यू 2dt आया, तो मैंने ऊपर 2dt रखा, 2 को बाहर निकाला, sin t प्लस cos t, ये वाला फॉर्मूला a sin x प्लस b cos x हमने किए थे कल के क्वेश्चन में, दिखाना नहीं चाहता मैं, लेकिन वहां पे क्या था? 1/r, r का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 log ऑफ tan ऑफ x by 2 प्लस π/4 का आधा π/2। आया समझ में? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये एडवांस का क्वेश्चन है अभी, ये एडवांस बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन। क्वेश्चन ऐसा है, tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x dx, कर दो। हिंट दूं या कर लोगे? ट्राई करते सर। करो, ट्राई करते सर। सबको साइन कॉस लिखो, आंसर आ जाएगा। एनीवन, कोई है? 1 मिनट सर। tan को sin बाय cos लिखो, cot को cos बाय sin लिखो, sec को 1 बाय cos लिखो, cosec को 1 बाय sin लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कुछ आ जाएगा।
ये मेंस में आया, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो जिनका नहीं आया उनके लिए इंटीग्रेशन पे इसको लिखा मैंने 1 अपॉन साइन बाय कॉस एक्स। लिख दूं क्या? देखो इसको लिखा साइन बाय कॉस, इसको लिखा कॉस बाय साइन, इसको लिखा 1 बाय कॉस, इसको लिखा 1 बाय साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर ऊपर आएगा साइन कॉस और नीचे आएगा, देख सकते हो तुम लोग, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन कॉस ऊपर चला गया तो अल्टीमेट आंसर क्या बन गया तुम्हारा? इंटीग्रेशन में देख सकते हो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और नीचे नीचे आ गया तुम्हारा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कुछ याद आया? ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स है, क्या मांग रहा है तुमसे? क्या मांग रहा है? ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स है ना, हमेशा साइन एक्स कॉस एक्स क्या मांगता है? 2 मांगता है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। ऊपर वाला बन गया 1/2 इंटीग्रेशन में साइन 2x के नीचे देख सकते हो 1 प्लस साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कुछ याद आ रहा है? साइन 2x के हमने कल क्वेश्चन किए थे, मैं तो 1.5 घंटा लेक्चर लिया था कल। ऊपर साइन 2x है, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ऊपर 1 माइनस साइन 2x एडजस्ट करना है या 1 प्लस साइन 2x एडजस्ट करना है? अरे ऊपर क्या माइनस 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 क्या माइनस एडजस्ट करना है माइनस क्या? सर माइनस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स। ये ऐसा दिख रहा है क्या? 1/2 इंटीग्रेशन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, देख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और मुझको ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखो? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, और ये आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1, और नीचे भी क्या था? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। इससे ये कट गया, इंटीग्रेट करना बाकी है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा तुम्हारा आंसर। देखो क्या किया। क्वेश्चन अच्छा था, तुम्हारा आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा था। tan x प्लस cot x को और sec x cosec x को मैंने सबको sin cos में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद cos x sin x से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। नीचे आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin x प्लस cos x। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन गया, cos x प्लस sin x भी बन गया। ऊपर का sin x इंटू cos x को मैंने लिखा sin 2x, उसमें कर दिया +1 -1, और +1 -1 करने के बाद मेरे को पता है 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। मैंने वहां पे लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसमें बना a प्लस बी a माइनस बी। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x और x का 1 का माइनस x। ये रहा तुम्हारा आंसर। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कुछ है किसी को पूछने लायक? कोई है क्या? नहीं, चलो फिर अगला वाला। सारा गेम ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर तुम्हारे अभी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न नहीं है प्लीज लर्न कर लो। क्वेश्चन आएगा sin रेज टू 6x प्लस cos रेज टू 6x अपॉन, क्वेश्चन है तुम्हारा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। गो फॉर इट। tan x minus cot x minus 3x. फाइनल आंसर tan x हाँ minus सर, cot x tan minus x minus 3x minus 3x। ओके, हाँ सर सेम है। देखते हैं। यस सर। यस सर वही। सेम है। सेम आया। देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिख दिया? ऊपर तो फॉर्मूला सीधा था 1 माइनस 3 टाइम्स sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में भी sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x था। सेपरेट डिवाइड कर सकते हो। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x।
ये बन गया -3 ओनली, क्योंकि ये कट जाता है पूरा की पूरा। इसका इंटेंशन तुमको पता है ऑलरेडी 3x है, और तुमको ये भी पता है इसको सॉल्व कैसे किया हमने किया है ऑलरेडी। कैसा लिखा ऊपर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, cos स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय sin स्क्वायर का cosec माइनस cot x, तो आंसर tan x माइनस cot x। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए था। यही बोल रहे थे क्या तुम लोग या और कुछ बोला? हाँ सर ये बोला था। तो देखो यार, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न है ना, तो ये चैप्टर बहुत सिंपल जाता है, और जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न नहीं ना, उसको बहुत गंदा जाता है, बहुत गंदा जाता है चैप्टर ये। तुम कितना भी ट्राई करो फिर आंसर नहीं आते, क्योंकि फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, अगर वही हम लोग भूल गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x dx। सर sin cube x upon 3 minus tan x minus cot x। sin क्यूब x, क्यूब कैसे आएगा? क्यूब नहीं आता क्वेश्चन में। अच्छा तो रिप्लेस करके सॉल्व किया क्या उसको? मतलब sin स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिया तो वही आता ना। क्या बात कर रहा, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है क्या फॉर्मूला तेरे पास साइन स्क्वायर का? मेरे को भी बता क्या है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। sin क्यूब x अपॉन 3 बोल रहा है क्या तू? पागल हो गया, कुछ भी बक रहा है। देखो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। इसको ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, sin स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। इसको और अगर ऐसा लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। काम बनेगा क्या इससे? नहीं, काम नहीं बनेगा इससे, नहीं बनेगा इससे काम। अगर मैं cos को t रखा तो sin x dx dt नहीं आता है, सॉरी। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये बनेगा तुम्हारा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बनेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, 1/4 आ गया, 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, 1/4 आ गया। ये बन रहा है 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2x, और cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन 2। 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन 8। सेपरेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 3, 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो आंसर आएगा 3/8x। cos का इंटीग्रेशन sin, तो आंसर आएगा sin 2x अपॉन 2, और cos का इंटीग्रेशन 1/8 sin 4x अपॉन 4। ये रहा तुम्हारा आंसर। हाँ, अगर ये इसका अगर इवन पावर होता ना, ऐसा अगर ऐसा होता, ये देखना, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 7x 6x कुछ भी होता, सपोज मैं 5x लेता हूँ, अगर ऑड पावर होता तो मैं क्या करता पता है? ऐसा लिख लेता मैं, sin रेस टू 4x इंटू साइन स्क्वायर x, कुछ गलत कर दिया शायद, sin रेस टू 4x इंटू साइन x dx। इसको मैं लिख लेता 1 माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू साइन x dx। मैं लिख लेता cos x को t, तो मेरा माइनस साइन x dx dt बन जाता। तो मेरा क्वेश्चन बन जाता माइनस बाहर आके 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt। ये बन जाता खोलने के बाद 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेस टू 4, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस t रेस टू 4 इंटीग्रेशन -t प्लस 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस t रेस टू 5/5। ऐसे क्वेश्चन जेई में नहीं आते, ये बोर्ड्स लेवल तक के एग्जाम के, बोर्ड तक के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, डोंट वरी, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन जेई में, क्योंकि टाइम का भी है,
ये तुम्हारे काम का, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस। ये पूरा बीट अगर अभी पकड़ लिया ना तुमको डेफिनेट में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है। अगर मैंने इसको साइन स्क्वायर को लिखा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। उल्टा भी कर लिया मैंने, कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तुम जज कर सकते हो, देखो इसको प्रॉपर लिखता हूँ चाहिए तो। अगर मैं ये बोल रहा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर 1 है और मैं सब को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ऐसा दिखेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। किसी एक को उधर लेके जाओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू बनेगा ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तुमको ये दिख रहा है, ये 1 माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, पूरा गेम तीनों आइडेंटिटीज का है। कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस बनता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन नंबर 1 कि जब भी क्वेश्चन में तुमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तुमको शक्ल याद आनी चाहिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की। देखो 1 माइनस है, तो इस टाइम तुमको एक्स को लिखना है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू रखना है ए टैन थीटा। पता है क्यों? कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर, ऐसे, इसीलिए 1 प्लस है। अगर वो ए स्क्वायर भी होता तो ए स्क्वायर प्लस हो जाता, तो बन जाता ए टैन थीटा। तीसरा वाला फॉर्मूला, अगर अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट करना है तुमको cos 2 थीटा को, x का वैल्यू a cos 2 थीटा। पता है क्यों? ऊपर ऐसा बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cot स्क्वायर आता है। इसलिए जब भी ये दिखेगा तो ये रिप्लेस कर देना उसको। बाकी एक और फॉर्मूला है जो मैं बाद में करा दूंगा, तुम्हारे तीनों है, तो तीनों भी देख लो। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, बस बाद में ना ट्रायंगल यूज करके, तुमको ये पता होगा साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका यूज करके टैन से कॉस जो भी रिक्वायरमेंट है उसको लास्ट में लेके आना है तुमको एक्स एंड वाई में। मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सिंपल है और ये ज्यादातर यूज होता है डेफिनेट में। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर सकते हो, बताओ किसकी शक्ल है इसमें, तीनों में से किसकी शक्ल ज्यादा दिख रही है, मतलब दिख रही है, किसका रिप्लेस करना पड़ेगा? क्या रिप्लेस करना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, तो एक्स का वैल्यू रखो साइन थीटा ओनली, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 ही है। डिफरेंशिएट करो, एक्स का वैल्यू dx, साइन थीटा का वैल्यू cos थीटा d थीटा, तो ऊपर बनेगा तुम्हारा cos थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर में चेक करके आंसर बोलना बस। ये क्या दिख रहा है? क्या ही है? दिख रहा है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का अंडर रूट बन गया cos थीटा। यहाँ पे बोलो cos थीटा प्लस 1 है, देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके cos 1 प्लस cos थीटा आया, cos से cos कैंसिल, और 1 प्लस cos 2 थीटा का 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos थीटा। क्या बना वो ऊपर 1 बाय, देखो ना, अरे यार तुम बहुत डिले कर रहे हो, 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट? थीटा बाय 2 बनेगा एक्चुअली, वो एंगल भी तो हाफ हो जाएगा इसका, 1 बाय 2 बाहर आ गया, और cos के ऊपर जाके बन गया sec स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा। कोई बता सकता है मेरे को इसका इंटीग्रेशन क्या है sec स्क्वायर का? व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर? tan बनेगा tan ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, मत भूलना, क्यों? थीटा का कोएफिशिएंट, तो ये 1 बाय 2 से 1 बाय 2 व्हाट कैंसिल, तो आंसर क्या आया तुम्हारा? tan ऑफ थीटा बाय 2 आया। लेकिन ये आंसर चलेगा नहीं, क्योंकि तुमने इसको उधार लिया था साइन थीटा को, साइन थीटा का वैल्यू x था, राइट? अब कैसे करोगे सॉल्व, आगे बताओ। अगर ये ऐसा ही है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? क्योंकि थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x नहीं चलता बेटा, इसमें ऐसा नहीं चलता है, तुमको पूरा थीटा को x लिखना है, इनवर्स में आंसर आएगा नहीं। थीटा बाय 2 को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कैसे करेगा थीटा में कन्वर्ट उसको? सर फिर उधर हाफ एंगल निकालने में, और सर साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? x है, जिसका वैल्यू होता है 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बोल रहा है तू? ये वर्कआउट नहीं करेगा। नहीं सर, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी।
ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में थीटा एंगल थीटा है ना तेरा, यहाँ पे थीटा बाई 2 आप ट्रायंगल यूज कर सकते हैं ना। नहीं लगा सकते साइन इनवर्स, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते उसको साइन इनवर्स। देखो दिमाग लगाते हैं उसको अपन थोड़ा और। मैं इसको लिख दूं क्या, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और मेरे पास ऊपर साइन थीटा है तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस थीटा बाई 2 से, और 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 कर दिया। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने इस साइन थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का, मतलब बन गया साइन थीटा। और नीचे ये बन गया तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे एंगल डबल रहा तो इधर जाके वो सिंगल बनता है, तो इधर हाफ बन गया, मतलब ये क्या हो गया डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन ऐसे देख रहा तुम्हारा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना था वैसे, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या था, x था, तो वहां पे x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, और ऑप्शन यही होता है। आया या गया, पूरा समझ में आया या गया ऊपर से? हेलो, अरे यार समझा आया सर। गया? सर आया? एक बार फिर से repeat करो। तो अफर्मेटिव आंसर दे दो, जिसको समझना है वापस एक बार तुम समझ, में तुमको समझा देता हूँ, बाकी सब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनको आ रहा है। dx अपॉन क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। चलो क्या करना है, क्वेश्चन में तीन ही रिप्लेसमेंट है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, मैंने एक्स का वैल्यू साइन थीटा रख दिया, तो यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा आया। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला तुमको पता था, तुम इसको डायरेक्टली ये भी सॉल्व कर सकते थे, ये पसंद नहीं आया तुम इसका कल वाला फॉर्मूला भी कर सकते थे कि सिंगल थीटा रहा तो 1 को रिप्लेस करना 1 प्लस टी स्क्वायर से, कॉस को रिप्लेस करना 1 माइनस टी स्क्वायर से। तुम इससे भी सॉल्व कर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम उससे भी कर सकते थे। मैंने सॉल्व किया, 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर बना तुम्हारा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा बाई 2, और 1/2 कोएफिशिएंट था, 1/2 कैंसिल, tan थीटा बाई 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री लगाया बस, tan को लिखा मैंने sin बाय cos मल्टीप्लाई बाय cos थीटा बाई 2 कर दिया, ताकि ऊपर बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया sin थीटा, और डिनोमिनेटर में cos 2 टाइम्स cos थीटा बना 2 cos स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा। मैंने sin थीटा का मैंने x लिया था, x रिप्लेस कर दिया, 1 तुम्हारा एज इट इज है, cos थीटा का वैल्यू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट तुमको समझ में आ गई होंगी, क्या प्रूव करना था वहां पे? सर माइनस साइन थीटा आ रहा, माइनस साइन थीटा आ रहा, नहीं तो सर मतलब वो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है क्या? हाँ कॉस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन कब से होने लग गया? ओ सॉरी सर, साइन का माइनस का होता है, हाँ साइन थीटा सर। तो मैं ट्रायंगल लगा दे, tan थीटा की वैल्यू तेरे पास है, tan थीटा से sin थीटा बना ले, ट्रायंगल लगा, ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज से लगा ले, sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसमें एंगल थोड़ा गड़बड़ कर गया ना, तो सेकंड था इसीलिए आंसर नहीं है तुम्हारा। ये इसमें ये इतना हार्ड नहीं जाएगा ये करने में, ये आसान जाएगा सॉल्व करने में। सर x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ये भी गलत है सर x अपॉन a अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। गलत है ये भी। और कोई? सर a tan थीटा को x लेते ना इधर, हाँ a tan थीटा को x लेता है, सही तो है। हाँ तो फिर tan थीटा इक्वल टू x बाय आता, प्लस है ना, प्लस है, x का वैल्यू a tan थीटा, डिफरेंशिएट करो, dx का वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा रखो उसके अंदर, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2। अब a स्क्वायर कॉमन निकालो, जब तुम्हारा a स्क्वायर बाहर आएगा कटेगा, a क्यूब बाहर आएगा, तो ऐसे दिखेगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a क्यूब, और यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2। a से a क्यूब कटा तो आंसर a स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ऊपर आ रहा है तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा,
sec स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2 कट के 2 से 2 कटा sec क्यूब आ रहा है नीचे, sec क्यूब थीटा। सही कर रहे हैं क्या अपन? तो sec क्यूब ऊपर जाके क्या बना, ऊपर जाके sec ऊपर जाके बनेगा cos थीटा 1/a² into cos थीटा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा प्लस c। अब तुम्हारे पास ये लफड़ा हो गया, तुम्हारे पास x का वैल्यू यहाँ से tan थीटा क्या बनता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाय a, बनाओ ट्रायंगल। सबसे बेस्ट तरीका ये है। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या क्या होता है tan थीटा का वैल्यू, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, अपोजिट x है हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट x है एडजेसेंट a है, तो अंडर रूट के अंदर x² + a² बन गया। और तुमको वहां से बनाना है sin थीटा, तो आंसर 1/a², अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस c, ये रहा तुम्हारा आंसर। x/a² इंटू अंडर रूट के अंदर x² + a²। एक का भी नहीं आया था, क्या बात कर रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बना तुमसे। क्या हो क्या गया आज ध्यान नहीं लग रहा, 1/a² रह गया था बस। बहुतों के आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे आज, क्या हो गया, गड़बड़ है कुछ, ये फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहे अभी भी? अरे सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं जाते ये। अब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन में 1/, आगे 2019 में क्वेश्चन था, x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर dx। हिंट ये है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ अंदर, समझ जाओगे आगे क्या करना है। परफेक्ट स्क्वायर बन गया उसका, x+1 का होल स्क्वायर +1 दिखेगा तुमको वो, और वहां से शक्ल आएगा x² + a² की। नहीं आया अब तक किसी का भी सर x सर एक - मिनट, sin आंसर? x - sin 2x/2 है क्या? नहीं, सर x + sin 2x/2। x नहीं। चलो देखो फिर से एक बार, ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग हो सकती है अंदर। ये क्या दिखेगा, देखो इंटीग्रेशन में 1/, ये बनेगा x+1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर dx। इसका सेंटर का आधा ले लो, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, इसमें सेट हो गया वो। ये ऐसे दिखेगा ना, x² + 2x + 1 + 1 लिखा है मैंने उसको, ये क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ये +1 तो था ही एज इट इज। देखो बन गया x² + a² का फॉर्मूला,
और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का वैल्यू क्या रखूं, एक्स का वैल्यू tan थीटा, लेकिन इस बार रखना पड़ेगा x प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा। तो dx क्या बनेगा, dx का बनेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कर दो पुट, फिर इंटीग्रेशन में ऊपर आ रहा है तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये बन रहा है तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा अभी, sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है sec स्क्वायर का स्क्वायर बन गया sec रेज टू 4 थीटा। काटा काटी कर ले, ऊपर cos स्क्वायर बन रहा है cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और तुमको पता है तुम cos स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये मत बताना cos क्यूब थीटा अपॉन 3, ये गलत है। तो आंसर लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 को मैंने बाहर ले लिया। अब 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन आ गया थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा, ओ सॉरी प्लस c। अब थीटा का वैल्यू क्या था, tan थीटा अगर x प्लस 1 है, थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1, ये तो सेट हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसको लिखना पड़ेगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2। सो 2 से 2 पे कट गया, तो आंसर इज 1/2। ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1 प्लस देखना sin थीटा इंटू cos थीटा। अब मुझको इसको रिप्लेस में कर सकता हूँ, ट्रायंगल बनाओ वापस से। ये तुम्हारा ट्रायंगल आ रहा है, ये अगर थीटा है, देखो tan थीटा क्या है, tan थीटा x प्लस 1 अपॉन 1 है, और tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये अगर x प्लस 1 है, ये अगर 1 है, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यू कैन चेक इट, क्योंकि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है तो साइन थीटा का वैल्यू, और बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा बताओ अभी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आंसर फिर तुम्हारा ये अंडर रूट में आएगा ना, ये सॉरी ये अंडर रूट में आएगा। तो आंसर क्या बनेगा फिर 1/2 एज इट इज ब्रैकेट में tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1, और यहाँ पे बनेगा साइन थीटा का वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x प्लस 1 इंटू हाइपोटेन्यूस का वैल्यू अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। एडजेसेंट कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। काट दो, तो 1/2 ब्रैकेट में tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1, और ऊपर आ रहा है तुम्हारा x प्लस 1 के नीचे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। सही है क्या, अरे सही है क्या, हाँ सर। ये वाला तुम्हारा इससे भी एडवांस, इससे भी और एडवांस क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ तुम लोग कल कर दे अपन इसको। ठीक, कल गणपति बैठ रहे हैं तो फिर तुमको ऑफ देना है कल,